हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी टिप्स, जिससे कि आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना पहला टिप्स, जो कि है दवाई को लेके। जैसे खांसी की 10 सिरप होती है, बुखार की सिरप होती है, बच्चों को तो खासकर सिरप ही मिलती है। तो हम इसको कहीं बाहर जब जब जाते हैं तो बाहर लेके जाते हैं बैग में रख के, तो ये गिर जाती है या फिर टेढ़ी हो जाती है, तो सारी दवाई बाहर इसमें लीक हो जाती है, तो सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, दवाई भी बर्बाद हो जाती है। कभी कभी तो घर में ही रखी रखी ये गिर जाती है, तो बहुत सारी दवाई फैल जाती है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक सोल्यूशन लाई हूँ। आपको लेना है एक बैलून, और बैलून को इस तरीके से, ये देख लीजिए, बैलून को इस तरीके से ऊपर का जो कैप जैसा होता है वो लेना है हमको, आधा काट के बैलून। और जो ढक्कन है ना शीशी, उस पर अच्छे से हम इसको कवर कर देना है। ये देख लीजिए इस तरीके से, आपको दिखाती हूँ मैं अच्छे से। इस तरीके से कवर कर देने से, चाहे उसको बोतल को उल्टा करो सीधा करो कैसा भी रखो, एक भी बूंद दवाई बाहर नहीं आने वाली। मैं तो भाई हमेशा इसी ट्रिक का यूज़ करती हूँ। आप लोग किस तरीके से करते हो मुझे नहीं पता, खासकर रास्ते में ले जाने के लिए तो यही। और छोटे वाला बैलून हो गया ना, वो छोटी छोटी दवाइयों के शीशी के ऊपर काम कर सकता है इसको, ठीक है। और चलिए बढ़ते हैं आगे दिखाते हैं आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स की ओर बढ़ लेते हैं हम। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब साड़ी पहनते हैं ना, साड़ी में सेफ्टी पिन लगाते हैं ना, वो पिन क्या होता है कि ब्लाउज में फंस जाती है, कभी कभी साड़ी में घुस जाती है, ब्लाउज में ओके। और ऐसी कभी कभी तो ऐसी फंस जाती है कि निकलने का नाम ही नहीं लेती है, बस ब्लाउज तक फट जाता है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। आप लोगों के साथ हुआ है कि नहीं मुझे ज़रूर बताना। वैसे तो हर किसी के पास, क्योंकि क्या होता है कि पिन लगे लगे ज़्यादा टाइम हो जाए ना, तो पिन कपड़ा के अंदर घुस जाती है, फिर निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो हमको किस तरीके से लगाना है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो हमको लेना है सेफ्टी पिन, ठीक है। और सेफ्टी पिन लेने के बाद हमको और क्या लेना है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। एक छोटा सा एक मोती, जो कोई भी कैसा भी मोती हो आपके पास, वो मोती पहले हमको सेफ्टी पिन में डाल लेना है इस तरीके से। और उसके बाद फिर हमें कपड़े में, जैसे कि हम पिन लगाते हैं ना पटलियों में कंधे पर, वहाँ पर कहीं भी आप इसी तरीके से यूज़ करिएगा इसका। पहले मोती डाल दीजिए, तो क्या होगा कि मोती से जो हमारे कपड़ा है ना, साड़ी, वो अंदर नहीं जाएगी, यहीं तक रहेगी, तो फंसने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही यूज़ करती हूँ, आप लोग भी करें ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है, बहुत ज़्यादा। वो कपड़ा फटना नहीं, ब्लाउज नहीं फटता है भाई, साड़ी नहीं फटती है। तो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और बताना किस किस के साथ ऐसा होता है। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है ऐसा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। बहुत सारी ऐसे पैकिंग में चीज़ आती हैं, तो हमको जितनी ज़रूरत रहती है हम ले लेते हैं, फिर बाद की वो खुला रख देते हैं ऐसे, तो उसकी चीज़ फैल जाती है। तो उसके लिए खुला नहीं रखना, उसके लिए क्या करना है, उसको किस तरीके से बंद करना है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देख लीजिए, या तो हम इस तरीके से माचिस से इसको कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके से रख देते तो भी खुल ही जाता है वो। तो हम लेंगे माचिस, ठीक है। और माचिस से हम इनको थोड़ा सा, जहाँ पे हमने खोला है ना, वहाँ पे इसको पिघला लेंगे अच्छे से। ये देख लीजिए माचिस की काड़ी बुझ गई, इससे नहीं होगा, दूसरी बार ले लेते, दूसरी बार जला लेंगे काड़ी, और फिर उससे बताते हैं आपको। तो इस तरीके से हमको चिपकाना है इस जगह पे। तो जब फिर ज़रूरत हो तो आप फिर ले लेना, तरीके से दोबारा से भी इसको चिपका देना। जिससे क्या होता है कि हम एक डिब्बे में बहुत सारा सामान रखते हैं, और थोड़ी थोड़ी थैली में कोई चीज़ फैल जाती है, तो सारी मिक्स हो जाती है। तो ये देख लीजिए, मैं तो ऐसे ही रखती हूँ। अब एक पीछे इसमें साबुदाना गिरने वाला नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टिप्स की ओर, जो कि बहुत ही आपका है काम आने वाला है, आपके पैसे बचाने वाला है। तो हमारे घर जो सेल होते हैं, सेल तो घर हर किसी के घर होते हैं, क्योंकि टीवी में रिमोट में, एसी के रिमोट में, घड़ी में, बहुत सारी चीज़ों में भाई सेल तो चाहिए होता है। तो सेल ला ला के हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। खासकर जब बच्चों की बात आती है ना, बच्चों के जो खिलौने होते हैं ना, टॉय होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा सेल यूज़ होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ख़त्म होते हैं, बहुत ज़्यादा लाने पड़ते हैं। तो हमको ज़्यादा ना लाने पड़े, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको दोबारा से कैसे चार्ज करना घर पर ही। तो आप लोग देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। और क्या करना पता है ना, बेल आइकन को ऑन करना है और लाइक करना है, भूलना नहीं। तो इस तरीके से हमको माचिस लेना है, और माचिस को इस तरीके से रफ़ करना है, इस पर कम से कम दोनों साइड रफ़ करना है, और दोनों सेलों को रफ़ करना है। कम से कम 1 से 2 मिनट तक इस साइड करना है, और इसी तरीके से 1 से 2 मिनट तक दूसरी साइड भी करना है। जिससे क्या होता है कि जो माचिस का जो रोगन होता है, उससे थोड़ी थोड़ी सेल चार्ज हो जाती है, और आराम से थोड़ी देर तो आपका 1-2 दिन तो चल ही जाएगा इससे। और जब आप बाहर जाओ तब आप लेके आ जाना सेल, है ना। तो पैसे तो बचने वाले ना आपको तुरंत के तुरंत। अब मैं घर से आई तो मेरा घड़ी बंद हो गया, तो मैं कैसे तुरंत ला नहीं सकती ना कि तुरंत जाओ तुरंत लेके आओ सेल।
तो मैंने इसी तरीके से चार्ज कर लिया, फिर चल गई 1 2 3 4 दिन के लिए। फिर बाद में जब ले आई सेल तो आराम से हमारा काम चल गया। अब हमको ये तो पता होता नहीं है कि कब हमारे सेल ख़त्म होने वाला, टीवी का हो या फिर सेटअप बॉक्स का हो या फिर एसी का हो। तो इसलिए मैं तुरंत चालू करने के लिए ये आपको देती हूँ आइडिया। तो इसको ज़रूर आप लोग यूज़ करना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भाई।